एक समय की बात है, किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसका नाम संपत राम था। उसके नाम के अनुरूप वह बहुत ही धनी था। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा ही उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी धनी होने के साथ साथ पुण्य आत्मा था। वह भी सभी की मदद किया करता था। माता लक्ष्मी का भी उस पर आशीर्वाद था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा ही निवास करती थी। वह सेठ धनी होने के साथ साथ भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सामने सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान विष्णु बोले, ठीक है देवी, अभी सेठ गहरी निद्रा में सोया हुआ है। आप उसके स्वप्न में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और सेठ जी बोले, हे माता, आपने तो साक्षात दर्शन देखकर मेरा तो जीवन ही धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लक्ष्मी जी सेठ से बोली, हे सेठ, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, अर्थात मेरा आशीर्वाद तुम पर काफी समय से है। अब मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करके जाऊंगी। तुम्हें मुझसे जो भी वरदान मांगना है मांग लो। सेठ भी दयालु होने के साथ साथ बहुत चतुर था। उसने लक्ष्मी जी से कहा, आपकी बहुत कृपा जो आपने मुझ निकृष्ट को वर प्रदान करना चाहा, किंतु मैं अपने परिवारजनों से सलाह करके कल आपको बताऊंगा कि मुझे वर में क्या चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सेठ ने अपने सभी परिवारजनों को बुलाया और सभी परिवारजनों को रात्रि में आए सपने की बात बतलाई। उसके पश्चात सेठ ने सभी को अलग अलग पूछा कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सभी परिवारजनों ने अपना मत बतलाते हुए अपनी राय सेठ को दी। सबसे पहले सेठ के पुत्र सेठ से बोले, पिताश्री, आप वर में हीरे जवाहरात क्यों नहीं मांग लेते? इससे हमारे आगे का जीवन अच्छा व्यतीत होगा। हमें किसी भी प्रकार के काम करने की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ेगी। इसके बाद पुत्रवधू ने सेठ से कहा, पिताजी, आप वर में क्यों ना एक राज्य ही लक्ष्मी जी से मांग ले। इससे हमको महल, घोड़े सवारी, नौकर चाकर, वहाँ अपार धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी। वहीं पुत्रियों ने सेठ से कहा, क्यों ना आप वर में कीर्ति, वहाँ प्रसिद्धि मांग ले। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, तुम बताओ लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा जाना चाहिए, जिससे हम लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहें, उनके हमारे घर से जाने के बावजूद भी। तब कुछ समय पश्चात पत्नी ने विचार करके बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हे स्वामी, जब लक्ष्मी जी हमारे घर से जाएगी तो हीरे जवाहरात, घोड़े सवारी, नौकर चाकर, कीर्ति, वहाँ प्रसिद्धि, अपार धन संपदा आदि ये वस्तुएं भला कैसे टिकेगी? ये भी तो उनके साथ ही चली जाएगी ना। अतः इन सभी चीजों को मांगना व्यर्थ ही होगा। यदि आप लक्ष्मी जी से कुछ वरदान मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे वरदान में ये मांगिए कि हमारे परिवार में प्रेम, सहानुभूति तथा सत्यता सदा ही बनी रहे, ताकि उस दुख के समय में भी हम हर दिन खुशी से व्यतीत कर सकें। सेठ को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। जब सेठ रात को सोया हुआ था, तब लक्ष्मी जी पुनः सेठ के स्वप्न में आई और सेठ से बोली, बताओ सेठ, तुम्हें क्या सोचा? तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? सेठ बोला, हे देवी, आप जाना चाहती हैं तो खुशी से जाइए, परंतु वरदान में यह देते जाइए कि आपके जाने के बाद भी हमारे परिवार में प्रेम, सत्यता व सहानुभूति बनी रहेगी। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, हे सेठ, मुझे लगा था तुम मुझसे वरदान में धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर आदि मांगोगे, किंतु यह वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए अपने से बांध लिया है। जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना और सच्चाई का वातावरण बना रहता है, मैं उस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, और लक्ष्मी जी ने भी सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी।
इस प्रकार लक्ष्मी जी ने सेठ की परीक्षा ली। मित्रों, हमें भी यह सदा याद रखना चाहिए कि जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति और सत्यता का निवास होता है, वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।